ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 2 फरवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में महा उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी पाउडर वाली हल्दी ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 2 फरवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि। बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, तुलसी माता को अगरबत्ती जो भी यानी कि पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन दोनों सामग्री को उन जल में आपको गिराना है। किस नाम से गिराना है, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 2 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। 2-3 मिनट बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है फिर से कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर शुक्रवार के दिन माघ माह के महीने में, तो जो भी मनोकामना होगी, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, पूरी जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे हरे मूंग के दाने दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना, मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है अष्टमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उनमें से 1 हरे मूंग के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। और दूसरी हरे मूंग के दाने आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है कार्तिकेय जी का स्थान, आपको यहाँ पर करना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है माता पार्वती का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। देखिए, अब आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल। देखिए, सबसे पहले उन जो आप जल लेकर गए हैं, उनमें से आपको थोड़ा थोड़ा जल, आपको जहाँ पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इतना
चीज़ कर लेने के बाद बाकी जल आपको बचाना है और जो आपके पास एक हरे मूंग के दाने हैं उन हरे मूंग को उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर उन जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए जो भी कार्य है अधूरी पूरी करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए माघ मास के महीने में इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी। अष्टमी तिथि पर शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से मनोकामना पूर्ति करने वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है शुक्रवार अष्टमी तिथि की बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, एक लोटा जल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग हैं, जो भी कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए जीवन से, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी बीमारी है, जो भी रोग हैं, जो भी कष्ट हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है और जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में लेकर जाना है उन बेलपत्र को घर में जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर माघ माह के महीने में तो जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, दुकान अच्छे से नहीं चल रहे हैं, रुपयों पैसों की घर में बहुत कमी है, घर में सुख शांति नहीं है, माँ लक्ष्मी की वास नहीं है घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। कार्य में रुकावटें आ रहे हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कलेश हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। चलिए समझते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चावल का दाना ले लेना है। ले लिया, चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक समी का पत्ता। यहाँ से आपको तोड़ना है, इसे एक समी का पत्ता माना जाता है। यहाँ से आपको नहीं तोड़ना है, नहीं, वहाँ से आपको तोड़ना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आपके पास एक लोटा जल है उन जल में आपको क्या करना है, जो आपके पास एक हरे मूंग के दाने, एक चावल और एक समी पत्र और एक बेलपत्र है, उन चारों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। 4 सामग्री आप गिराएंगे उन जल में तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी धन की समस्या है महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी कलेश है, कहनी है दूर करने के लिए। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप अष्टमी तिथि पर कर लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, दुकान अच्छे से चलने लगेगी, व्यापार अच्छे से चलने लगेगी,
जो भी समस्याएं होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कलेश कभी घर में नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।